नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे टेंस की। हमने लास्ट वीडियो में टेंस के बारे में डिटेल में समझा था और जाना था, और आज हम उसके आगे की बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, मैं किसी भी टेंस को स्टार्ट कराने से पहले केवल ये कहूंगा कि मेरी शुरुआत की 3 चीजों को अगर आपने ध्यान रख लिया, ठीक है, क्योंकि मेरी हर वीडियो में वो 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, इन 3 चीजों का याद रख लिया तो आपको टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और उन 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ स्पेशल आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। देखिए वो 3 चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, 3। फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, सबसे पहले एक होता है हेल्पिंग वर्ब। बेटा आपको ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया के साथ में जो साथ में लगी होती है उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरी चीज जो होती है बेटा वो हमारी होती है वर्ब। देखिए वर्ब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसको डिटेल में हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। और तीसरी चीज होती है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, ठीक है, तीसरी चीज होती है पहचान। अगर हमें इंग्लिश को अच्छे से सीखना है, ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश बोलनी है तो हमें इन 3 चीजों का ज्ञान विशेष होना चाहिए, ठीक है। पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वर्ब और तीसरी हमारी होती है पहचान। तो यदि हम बात कर लें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो बच्चों लगती है डू अथवा डस। ये कैसे कैसे लगती है इसको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम वर्ब की यदि बात करें तो वर्ब हमारी क्या होती है V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो बेस फॉर्म में एस या ईएस लगती है कुछ कंडीशंस में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं केवल फर्स्ट फॉर्म, केवल फर्स्ट फॉर्म। देखिए 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है। मैं इसके अफर्मेटिव को अलग लेके चलूंगा, नेगेटिव को अलग लेके चलूंगा और इंटेरोगेटिव को अलग लेके चलूंगा। तो हमें विशेष ध्यान रखना है, आज ये आपका बेसिक क्लास है तो इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वर्ब में एस या ईएस या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। हम पहचान की अगर बात करें तो मेरे बच्चों इसकी पहचान होती है कि अंत में, यानी या तो हम कह सकते हैं क्रिया के अंत में या फिर हम कह सकते हैं वाक्यों के अंत में। क्या है, झट से ता है, ती है या फिर ते है। अगर इन तीनों में से कुछ भी है वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, तो हम आंखें बंद करके भी ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए सेंटेंस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था, सब कुछ बता दिया था, ठीक है। यदि आपने नहीं उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप पहले जरूर देखें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं, यानी इसमें जो कुछ भी होता है वो पॉजिटिव ही होता है, सकारात्मक ही होता है, यानी सब कुछ फेवर में होता है, राइट, ठीक है। तो ये तो सकारात्मक वाक्य की बात हो गई। इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है किसी सब्जेक्ट की, यानी कर्ता की, और उसके बाद में हमें जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, केवल इसके पश्चात हमें क्या लेना होता है बेटा, वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म कहते हैं में एस या फिर ईएस का हम प्रयोग करते हैं। और कंडीशंस कुछ ऐसी भी होती है कि केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में जितना भी रिमेनिंग पार्ट जो भी कुछ बचा होता है वो हम ले लेते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है OW, यानी जिसको हम कहते हैं अदर वर्ड। बच्चों ध्यान देना है, मैं इसमें एक एक चीज को क्लियर करूंगा कि हम एस का प्रयोग कब करते हैं, हम ईएस का प्रयोग कब करते हैं और कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि राम बाजार जाता है,
ठीक है। दूसरे यदि सेंटेंस की हम बात करें तो हम ले सकते हैं कि तुम खाना खाते हो। एक सेंटेंस यहां पर और हम ले सकते हैं कि पिताजी अखबार पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और अब भी आपके समझ में नहीं आया तो आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, समझिए, राम बाजार जाता है। तो बच्चों इसमें ध्यान देना है सब्जेक्ट। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी कार्य को करता है, यानी करने वाला। ठीक है, कौन काम कर रहा है यहाँ पे? राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। बेटा हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया राम। ठीक, सेकेंड चीज, वर्ब लेनी है हमें, और वर्ब में एस और यस लेना भी है और नहीं भी ले सकते हैं हम। कब नहीं लेंगे वो मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, फिर हमें लेना है वर्ब। और वर्ब क्या है इसमें? देखो, जो भी पहचान होती है, जो भी पहचान होती है उसके साथ में जो भी कुछ लगा होता है वो हमारी होती है वर्ब। लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ में हमें ना, नी, ने लगाना होता है। जैसे पहचान क्या इसकी? ता है, इससे पहले क्या लगा है? जा, और जा में हम ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जाना, यानी वर्ब हमारी क्या हुई? जाना। तो वर्ब को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, बेटर तरीका यही है कि जो भी होता है पहचान से पहले उसमें हम ना लगा देते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारी वर्ब बन जाती है। ठीक है, वर्ब जाना, और आप सब जानते हैं जाने के लिए हम यूज करते हैं गो का। ठीक, समझते रहिए। और इसमें हम यूज करेंगे ईएस का। क्यों करेंगे? हर एक चीज को मैं आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, बने रहिए हमारे साथ। राम गोज कहां जाता है? बाजार। राम गोज टू बाजार के लिए हम यूज करते हैं मार्केट का। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस की तरह हम बात करेंगे तुम खाना खाते हो। तुम के लिए हम यूज करते हैं यू का। आप बेटर जानते हैं कि तुम होता है या फिर आप होता है। मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि आपके लिए हम क्या लगाएं, तुम के लिए हम क्या लगाएं, तो हम दोनों के लिए लगाते हैं यू। ठीक है, अब हमें वर्ब देखना है। मैंने अभी बताया था कि वर्ब वो होती है जो पहचान के साथ लगी होती है। पहचान क्या है? ते हो। उससे पहले क्या लगा है बच्चों? खा, और खा में हमने जोड़ दिया ना, यानी खाना। तो खाने के लिए हम करते हैं ईट। तो यू ईट, क्या चीज? खाना। ईट द फूड। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है मेरे बच्चों कि सर यहां तो आपने यस लगा दिया लेकिन यहां पर यस नहीं लगाया। तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। राइट, पिताजी के लिए हम यूज करते हैं फादर। ठीक, अब वर्ब क्या है बेटा? पहचान से जस्ट पहले पढ़, और पढ़ का मतलब ना, पढ़ना। पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं रीड। तो क्या हो जाएगा? एस। फादर रीड्स, क्या चीज? अखबार, यानी द न्यूज़पेपर। बच्चों समझ के चलिए कि यहां पर हमारे 3 सेंटेंस हैं और तीनों सेंटेंस डिफरेंट टाइप के हैं। तो डिफरेंस इनमें क्या क्या है मैं अभी बता रहा हूं, और कैसे कैसे डिफरेंस आएगा मैं इसको आगे लेकर के चलता हूं। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है सर? इसमें यस लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें यस नहीं लगा है और इसमें एस लगा है। तो हम इनका यूज कैसे करते हैं इनको हम बताने जा रहे हैं, तो आप समझिए। ठीक है, आपको अच्छे से देख के चलना है। तो मैं यहां पर साइड में नोट कर देता हूं। देखिए, फर्स्ट पर्सन यदि हमारा होता है, यानी एक वचन करता होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन करता होता है, तो हम उसमें एस और यस का प्रयोग करते हैं। यहां पर नोट लिख करके हम आप उसको समझते हैं। बेटा समझिए नोट। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। यदि आपका सब्जेक्ट क्या होता है? शी होता है। यदि आपका सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है। और बेटा कोई भी नाम होता है, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, तथा इसके साथ कुछ और भी होते हैं, तथा अन्य क्या होते हैं बेटा? एक वचन कर्ता। ठीक है, अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ हम एस का या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं। आप समझिए, समझने वाली बात यह है कि हमेशा ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो उनके साथ ही हम एस या फिर ईएस का प्रयोग करेंगे। बच्चों ध्यान देना है, और इसमें भी एक कंडीशन बनती है कि सर हम एस का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और ईएस का प्रयोग हम किन किन के साथ करते हैं। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान देना है कि यदि हमारे जो भी क्या कहते हैं, यदि हमारी वर्ब और वर्ब में यानी ईएस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? देखिए वर्ब में
यदि लास्ट का अक्षर ओ हो, एस हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो और एक और ले सकते हैं हम एस एच हो। ठीक है, ये अगर वर्ड हैं, ठीक है ना, ये अगर वर्ड हैं किसके, वर्ब के अंत में, तो हम ई एस का प्रयोग करेंगे। और यदि ये वर्ड नहीं है, इनके अलावा कुछ और है, तो हम एस और ये सॉरी तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। इन वर्ड्स के साथ एस का करेंगे और यदि इनके अलावा कुछ और है तो हम एस का करेंगे। उसकी भी शर्त है, शर्त ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो हमेशा सिंगुलर, यानी इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहां पर एक बात और बनती है कि सर अन्य एक वचन करता, अन्य एक वचन करता यार, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, राइट। जैसे फादर हो गए, चाहे उसमें कभी कभी हो जाता है योर फादर या माई फादर, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बच्चे बहुत सारे हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं। बच्चा क्या है, एक, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे प्लूरल में पहुंच जाते हैं। जिनको काउंट हम नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे क्या में पहुंचते हैं, सिंगुलर में पहुंचते हैं, राइट। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ अदर मतलब रूल की। ठीक है, नोट नंबर 1 हमने आपको नोट करा दिया है। अब हम जल्दी से बात करेंगे नोट नंबर 2 की। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसी नॉलेज मिल रही है, तो इस बात के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नोट नंबर 2। अब भाई नोट नंबर 2 क्या होता है, 3 सेंटेंस थे, एक में एस का यूज हो रहा था, एक में ईएस का हो रहा था और एक में किसी का भी यूज नहीं हो रहा था। तो वो हमारे क्या है, नोट नंबर 2 के अनुसार। सपोज मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा तथा अन्य क्या हो जाएंगे बेटा, बहुवचन कर्ताओं। ठीक है, बहुवचन कर्ताओं के साथ, राइट, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग आप समझते रहिए। मैं बिल्कुल डिटेल में बहुत ही इजी में मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक है, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यहां पर मैं क्या करना है, केवल B1 का ही प्रयोग करते हैं, B1 का ही प्रयोग करते हैं। मेरे बच्चों इस चीज को नोट कर लें और इसको बिल्कुल अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, क्योंकि कभी भी ये हमारे चेंज नहीं होते हैं। आपको एक ही बार याद करना है कि हमारा एक वचन कर्ता क्या है और बहुवचन कर्ता क्या है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स छोटे छोटे और ले लेते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। नेक्स्ट है सीता मधुर गीत गाती है। और एक सेंटेंस हम और ले सकते हैं, थर्ड वाला, कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। बेटा आपको ध्यान देना है, हमें सब्जेक्ट सबसे पहले लेना है। सब्जेक्ट होता है वह के लिए हम यूज करते हैं ही का, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ही। वर्ब लेना है, मैंने क्या कहा, पहचान के जस्ट पहले पढ़ का मतलब क्या है, पढ़ाता, यानी पढ़ना, और पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं रीड। इसमें हम एस ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये वो 6 अवयव जो थे, 6 हमारे ऐसे लेटर थे, ठीक है, उनको छोड़ करके ये है, तो हम उसमें एस का यूज करेंगे। तो ही रीड्स द बुक, किताब के लिए यूज करेंगे द बुक। बच्चे एक चीज ध्यान रखना है, हमें एस और एस का प्रयोग भी हम एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं, ठीक है ना, बहुवचनकर्ताओं के साथ हम किसी का भी यूज नहीं करते हैं। सीता मधुर गीत गाती है, यहां पर हम लेते हैं बेटा सीता। गाने, वर्ब क्या है भैया, समझ लो आप, टी से पहले क्या है, गा, गाना, गाने के लिए क्या लगाएंगे, सिंग। इसमें भी क्या हो जाएगा, सिंग्स। तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, या फिर हम मेलोडियस सॉन्ग भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं के लिए यूज करते हैं आई, पढ़ाने के लिए टीच, और तुम्हें की यूज करते हैं यू, आई टीच यू। तो
आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और हम इसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, और उसके पश्चात हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये हमारा पहला सेंटेंस है, पहला टेंस है, तो उसको हम 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम एक एक वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।